राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी। हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। राघव परम कृपाल रे, राघव परम कृपाल रे सुध लेना हमारी। राघव परम कृपाल रे सुध लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी। गाइए दोनों हाथ से सेवा करते हुए आनंद पूर्वक। जय हो। कलिकाल कठिन दुखदायक, यह कलिकाल कठिन दुखदायक। यह कलिकाल कठिन दुखदायक, यह कलिकाल कठिन दुखदायक। एक भरोसा है रघुनायक, एक भरोसा है रघुनायक। एक भरोसा है रघुनायक, एक भरोसा है रघुनायक। रखियो सतत संभाल रे, रखियो सतत संभाल रे सुध लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी। राघव परम दयाल रे सुख लेना हमारी। जय हो। मस्ती में गाइए दोनों हाथ से सेवा करते हुए। को और भरोसो नाही। को और भरोसो नाही, को और भरोसो नाही। विरति ज्ञान भगति मन माही, विरति ज्ञान भगति मन माही। विरति ज्ञान भगति मन माही, विरति ज्ञान ना भगति मन माही। कौशल्या जी के लाल रे, कौशल्या जी के लाल रे सुध लेना हमारी। कौशल्या जी के लाल रे सुध लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी। गाइए मस्ती में दोनों हाथ से। जय हो। जय जय।
बेगी विलंब न कीजय, राघव बेगी विलंब न कीजय, राघव बेगी विलंब न कीजय, राघव बेगी विलंब न कीजय, गिरधर को निज दर्शन दीजय, गिरधर को निज दर्शन दीजय, गिरधर को निज दर्शन दीजय, गिरधर को निज दर्शन दीजय। करिए मोहि निहाल रे, करिए मोहि निहाल रे, सुधिले नाम हमारी, करिए मोहि निहाल रे, सुधिले नाम हमारी, राघव दीन दयाल रे, सुधिले नाम हमारी, राघव दीन दयाल रे, सुधिले नाम हमारी, लेना हमारी सुधिले नाम हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुधिले नाम हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। कौशल्या दिव्य लाल रे, सुधिले नाम हमारी, कौशल्या जी के लाल रे, सुधिले नाम हमारी, रखिए सतत सामान रे, सुधिले नाम हमारी, करिए मोहे निहाल रे, सुधिले नाम हमारी, राघव परम कृपाल रे, सुधिले नाम हमारी, सुधिले नाम हमारी, सुधिले नाम हमारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल की कथा में मिश्र जी कहाँ चर्चा हो रही थी? जड़ भरत जी। महाराज कल की कथा में जड़ भरत जी का विश्राम के समय प्रसंग रहा। जड़ भरत जी का अंतिम में मृग शावक में मन लगा और वहीं से उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। क्यों? ये सिद्धांत तो नहीं कहता है। सिद्धांत माने शास्त्र वचन। सिद्धांत तो नहीं कहता है कि जिन्होंने पूरे जीवन भर धर्म किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है, उन्हें मृग योनि में जाना पड़े। लेकिन ह्रियते महाराज लिख रहे हैं अमला भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? मल रहित। ये जो दान है, तप है, यज्ञ है, व्रत है, नियम है, ये श्रृंगार हो सकते हैं, लेकिन मूल भक्ति का जो साधन है वो भगवान का नाम ही है। भगवान के नाम में और इसमें कहा कि जैसे आपकी थाली में चटनी हो, अचार हो, पापड़ हो, कई तरह की चटनियां हो, कई तरह के महाराज ये आपके थाली में रख दिए जाएं, नींबू भी हो, सारी चीजें हो, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा, नहीं। और एक कटोरी में दाल हो और 4 ठो रोटी हो, तब
आराम से ये चटनी ना हो, अचार ना हो, घी ना हो, पापड़ ना हो, फिर भी आप आनंद से पेट भर के खा जाएंगे। तो कहा फिर इसकी क्या आवश्यकता है? कहा कि थाली में अच्छा नहीं लगता है, केवल रोटी और दाल वो उसके श्रृंगार भले हैं, ऐसे ही राम नाम जो है वो दाल और रोटी है। और ये जितने संसाधन हैं जीवन में और धर्म के साधन हैं वो सब श्रृंगार हैं केवल, लेकिन मूल सिद्धांत तो भगवान का नाम ही है। यही बात कह रहे हैं कि अंतिम में क्या हुआ? गीतोपनिषद का वो सूत्र, यम यम वा स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरा तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम में भाव राज्य में हुआ ये कि मृग का स्मरण आया और दूसरा जन्म मृग का मिला। क्योंकि महाराज सिद्धांत पर अपवाद प्रभावी है, नहीं सिद्धांत पर अपवाद हावी हो जाता है, और यही हुआ वहां। महाराज दूसरा जन्म हुआ और फिर बाद में आपने श्रवण किया। अब आप आगे चले। डाकुओं ने महाराज मनोती मानी और बाद में भगवती ने रक्षा की। अब आगे चर्चा करते हैं। एक दिन महाराज अब तो ये और आनंद में रहने लगे कि भगवती ने साक्षात प्रकट होकर के रक्षा किया, तो अब कौन बिगाड़ सकता है? सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार। जब हमारी रक्षा में बड़े हाथ वाले हैं तो क्या गड़बड़ हो सकता है? इसलिए महाराज आज निवेदन करूं, एक दिन ऐसे ही बैठे थे। एक राजा है रहुगण, बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनेंगे बात समझ आए। सिंध सौवीर नरेश सम्राट हैं, 7 लाख गांव वाले हैं, जानते हैं ना महाराज। गांव के मुखिया के मतलब सरपंच माने एक गांव, और सामंत माने 10 गांव वाले, राजा माने 100 गांव वाले, महाराजा माने 1,10,000 गांव वाले, सम्राट माने 1 लाख गांव वाले, और चक्रवर्ती सम्राट माने 10 लाख गांव, 7 लाख गांव जिनके नियंत्रण में हैं। वो 7 लाख गांव के जो मुखिया हैं, चक्रवर्ती सम्राट, वो है महाराज। राजा सिंध शौवीर नरेश राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे। कहाँ? महाराज सत्संग के लिए अपने गुरु जी के यहाँ, कपिल देव के यहाँ, भगवान कपिल देव के यहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में उनके एक बीमार पड़ गए। कौन? कहार। कहार बीमार पड़े तो कहा कि हमारी प्रजा है, किसी को बुला लो। महाराज ये सब के पास सुविधा उपलब्ध नहीं हो, इसमें किसी की ये नियम भी नहीं है, और हम प्रयास भी नहीं करते कि किसी की कोई बड़ाई करे यहाँ से, और ये बड़ाई का मार्ग भी नहीं है, लेकिन सत्य तो कहना ही चाहिए। माननीय विधायक जी हैं, हर गांव में इनको 10-20 लोगों को नाम पता है। कहीं भी गाड़ी खड़ी हुई और तो सब पता नहीं कैसे क्या स्थिति, लेकिन आपको लगभग तो निवेदन करूं। कहा कि हमारी ये प्रजा है, किसी को बुला लो। संयोग देखिए, ये बाबा जी ही फंस गए। बाबा जी को देखा मोटे तगड़े लंबे चौड़े, कहा चलो पालकी उठा, चलो। आए, इनको लगा दिया महाराज आगे आगे। अब ये जीवन में इनकी मति अभी वही चक्रवर्ती सम्राट वाली है, ये भी भूले नहीं है। एक भी विद्या इनके हृदय से नहीं गई, एक भी ध्यान इनके हृदय से नहीं गया, तो इनका भाव तो चक्रवर्ती सम्राट वाला है, भरत जी का। भले इनको लगा दिया पालकी में, जड़ भरत हो गए हैं,
लेकिन जैसे ही लाइन से चले तो अब इनको किसी इतना सुख भोग चुके हैं कि अब इनको किसी राजा से मतलब, न इनको कोई पद चाहिए, न इनको कोई प्रतिष्ठा चाहिए, न इनको धन चाहिए, न मान चाहिए, न कोई ऐश्वर्य चाहिए। तो महाराज इनको किसी से मतलब भी नहीं है। जैसे रास्ते में चले चींटियां जा रहे, अरे अरे राम राम, मेरे द्वारा अपराध ना हो जाए, उछल पड़े। जैसे उछले मिश्र जी, पालकी चलाने वाला अगर उछले तो बैठने वाले क्या गति होगी? अब बैठे कि नहीं पालकी में? ब्याह में बैठे थे कि नहीं? बैठे थे, बहुत बढ़िया बात। तब तो अनुभव है आपको। नहीं, सामान्य रूप से नहीं होता अनुभव, लेकिन अगर पालकी में बैठे हैं तो फिर महाराज वो लड़ा से तो राजा ने कहा भाई ठीक से चलो। थोड़ी दूर फिर निकले, दोबारा फिर मैया वही गति हो गई, सामने से फिर चींटियां, तब तक फिर उछल गए। और दूसरी बार जब उछले तो फिर से लड़ा। तो कहा राजा का एक धर्म और है, दंड देना। ठीक से चलो, नहीं करो मीते चिकित्सा, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। कैसे? दंड पाण रिव, दंड पाणी की तरह मारूंगा। पंचम स्कंद है, यहाँ श्लोक कम है, गद्य ज्यादा है। तो इन 26 अध्याय में लगभग आधे से ज्यादा गद्य में लिखा है, श्लोक कम है। तो कहा करोमि ते चिकित्सा दंड पाणी रिव, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, सुधर के चलो। यहीं से आज तक किसी से बोलते नहीं थे जड़ भरत। पहली बार जब इन्हें सुनने में आया तो इनके मन में विचार आया, दो बातें हैं। भूल करके ही सही इन्होंने किसी संत के कंधे पर अपना भार दे दिया है। दूसरा भाव, राजा ईश्वर स्वरूप होता है, राजा भगवत स्वरूप होता है। यदि सामान्य व्यक्ति कहीं कुछ गड़बड़ करेगा उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि राजा बिगड़ गया, राजा कहीं मार्ग से च्युत हो गया तो फिर प्रजा तो नष्ट हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। इसलिए आज हमें इन राजा को तो बताना ही पड़ेगा। उतर गए, उतार दिया महाराज पालकी को। और जैसे पालकी को उतारा, तो राजा ने खोला वो हार, बाहर देखे तो कहा ठीक से चल नहीं पा रहे हो, बड़े दुबले पतले हो। मोटे थे तो कहा व्यंग किया, दुबले पतले हो, भोजन नहीं मिला। कहा राजन मैं मोटा हूं, दुबला हूं, ठिगना हूं, लंबा हूं, ये तो हमारे पास भाव ही नहीं है। और ना मैं मोटा हो सकता हूँ, ना पतला हो सकता हूँ, ना दुबला हो सकता हूँ, ना ठिगना हो सकता हूँ, ना लंबा हो सकता हूँ, ना काला हूँ, ना गोरा हूँ। मैं जैसे आप हो वैसे मैं ही हूँ, और जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। ये बात जब सुना तो राजा ने कहा ये तो सामान्य आदमी नहीं कहेगा। उतरे खोल के, और जो उतरे महाराज, उनका एक चीज दिखा मैया, ध्यान से सुनना सज्जनों आप भी। एक चीज देखा था राजा रघुवर ने, उनके कंधे पर एक गंदा सा जनेऊ पड़ा था। ये लिखा है, लाइन है कि विभर्षे सोत्र, विभर्ष देखा, विभर्षे सोत्र कतमो वधूत। उन अवधूत माने अपने को गंदा बना करके रखा हुआ है, उन अवधूत को वो गंदा मटमैला सा जनेऊ देखा तो महाराज रुके नहीं। फिर कहा महाराज लगता है गड़बड़ हो गया, और ज्यादा गड़बड़ हो गया। महाराज पूछा कौन हो आप, क्योंकि आपको देख के लग रहा है नमो नमः कारण विग्रहाय। आप, हमें लगता है कि आप ये जो धारण किए हो किसी कारण से धारण किए हो। नमो नमः कारण विग्रहाय।
स्वरूप तो क्षीकृत विग्रहाय। आपने जो स्वरूप धारण किया तुच्छ शरीर, ये किसी कारण से धारण किया है, मानो हमें कुछ बताने के लिए। स्वरूप तो क्षीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधुलिंग। आपने ब्राह्मण वाला चिन्ह भी धारण किया है, और यहाँ ब्राह्मण शब्द नहीं कहा है, द्विज कहा है। द्विज तीनों वर्णों को कहते हैं। कहा द्विजबंधुलिंग। आप हो कौन? पहले तो कन्फर्म किया, पहले प्रणाम नहीं किया। कहा द्विजबंधुलिंग। निगूढ़ आप में जो गुण तेज दिख रहा है, महाराज हमारा मार्गदर्शन करिए। और हमें तो लगता है कि आप हमारे गुरु कपिल देव भगवान आ गए, या तो फिर आप कोई विशेष सत्ता हो आ गए हो। आप बताइए ना महाराज, कौन हो? राजन